नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री दीपिका सिंह पांडे से मुलाकात करने पहुंची, लेकिन संयोगवश वो मुलाकात नहीं हो पाए, क्षेत्र में निकल गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वहां उपस्थित अधिकारियों ने मुखिया संघ के अपनी 5 सूत्री मांगे जो है वो रिसीविंग किया और उन्हें आश्वासन दिया कि मंत्री जी के पास ये आपका अनुमोदन पहुंच जाएगा और वहां पर जब बात होगी तो आपको इतने लोगों का आने की जरूरत नहीं है, आपको बुला करके आपकी मांगे जो जायज है उस पर विचार करते हुए हेमंत सरकार आपकी मांगे सुनेंगी। जब अभी आज समय मिला था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अब मुखिया संघ का विश्वास है कि दीपिका सिंह पांडे बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर हैं, वो हमारी मांगों को मानेंगी और महिलाओं के जो विकास का बात है, महिला मुखियाओं की, वो ये इनके सोच करके और इनकी मांग पूरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि आपकी मांगे जो है सो जायज है, उस पर बात होगी। आपको हम बताते चले कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ लगातार 11 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना दिया था अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के, और इसमें उस समय इरफान अंसारी ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्हें सरकार के प्रतिनिधि मंडल बन करके उनसे मुलाकात किया था झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव से, और उन्होंने आनन फानन में उनका सारी शर्तें मान कर उन्हें लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार उन्हें आश्वासन दिया था कि आचार संहिता लगने से पहले आपकी सारी मांगे मान ली जाएगी, आप घर कर लौटें और अपने काम काज करें। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार ठंडे बस्ते में डाल दिया। पंडित जी से मिलने आए थे, क्या कुछ मामला था? सबसे पहले जोहार, नमस्कार है। आज हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया गणों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय श्रीमती दीपिका पांडे जी से मांग पत्र देने एवं मिलने हेतु उनके आवास आए। संयोगवश मंत्री महोदया से हम लोग को मुलाकात नहीं हुई। उनके आवास में वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय श्री जगदीश साहू जी से भेंट हुई। उन्हीं को हम लोग मांग पत्र 5 सूत्री मांग पत्र था, उनको हम लोग सौंपे हैं और कहे कि इस पर मंत्री महोदय से बात करवा के इसकी कार्रवाई करवाइएगा। हम लोग का मांग पत्र में था, जैसे पूर्व में जो सरकार थी, हम लोग का आंदोलन के बाद सम्मानजनक हम लोग का समझौता हुआ था, सचिव के से लिखित आश्वासन में मिला, लेकिन समय हमको लगता है कि समय अवधि के कम होने के कारण, आचार संहिता लगे कारण हम लोग का मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो उन्हीं को हम लोग स्मरण कराने हेतु कि अभी सरकार भी प्रचंड बहुमत से बन गई है और सभी मुखिया गणों का काफ़ी योगदान भी रहा है। जो हम लोग का लिखित सरकार के द्वारा आश्वासन मिला हुआ है 5 सूत्री मांग पत्र, उसको स्मरण कराने हेतु भी हम लोग मांग पत्र दिए हैं, जिसमें पहला मांग पत्र है कि जैसे अन्य राज्यों में राज्य का अपना वित्त फंड देता है पंचायत, उसी प्रकार झारखंड वित्त आयोग का राशि भी पंचायत को शीघ्र दे, ताकि पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। जो पंचायत का होगा तो समझ लीजिए राज्य का होगा। दूसरा हम लोग का मांग पत्र था कि जैसे अभी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास मैया योजना है, ये सब इसमें बहुत सारा देखिए कि जनप्रतिनिधिगण जैसे वार्ड सदस्य हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, बहुत ऐसे मुखिया भी हैं जो गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं और BPL धारी हैं, लाल कार्ड धारी हैं, खपरा का घर है। वैसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित करके वैसे जनप्रतिनिधियों को भी इन सब योजनाओं का लाभ देना है। तीसरा हम लोग का मांग था कि चूंकि हम लोग मुखियागण सुबह से लेकर शाम तक केवल लोक सेवा में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए अन्य राज्यों की तरह, केरल राज्य की तरह एक उचित मानदेय 30 हज़ार का मानदेय जो हम लोग मांग पत्र में लिखे हैं वो हम लोग का था। चौथा, अगर कोई जनप्रतिनिधि सुबह से शाम तक सेवा करना है, मीटिंग सीटिंग करना है, हेन तेन करना है, किसी कारण से अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो वैसे उसके एवज में कम से कम बीमा का प्रावधान हो। तो हम लोग 30 लाख का बीमा मांगे थे, लेकिन हम लोग को जब लिखित आश्वासन दिया गया था उसमें 5 लाख का है, तो उसको भी सरकार दे देवे, कम से कम पूछो तो करे। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग का झारखंड राज्य वित्त आयोग का राशि कम से कम पंचायत में दे दे। राशि चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपका विकास का जो दौड़ है वो एकदम दौड़ने लगेगा। अब 5वां हम लोग का है कि जैसे कोई भी मुखियागणों को झूठा मूठा आरोप लगा के भी DC तुरंत बर्खास्त कर देता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए मुखियागण भी एक चुनाव लड़ के आए,
जिस प्रकार माननीय विधायक इलेक्शन चुनाव लड़के आए हैं, उसी प्रकार मुखियागण भी इलेक्शन लड़के आए हैं और माननीय विधायकों सबसे बहुत टफ इलेक्शन होता है उनका। तो अगर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और एक आध मौका देना चाहिए उसको। ये नहीं कि तुरंत कोई अगर झूठा भी आरोप लगा के 15-20 को अगर साइन करके आवेदन दे दिया तो तुरंत उसको बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम एक अलग से और अभी मांग पत्र में इंक्लूड किए हैं कि जो भी 29 विभाग हैं उसमें सभी माननीय मुखियागणों को पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तब जाके आपका गांव पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। तो कुल मिला के ये हमारे 5 मांग पत्र हैं, इनको हम आज माननीय मंत्री महोदया को देने आए थे। संयोगवश भेंट नहीं हुई, उनके आवास में यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय श्री जगदीश साहू जी से भेंट हुई, उनको हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं और बोले हैं कि हम लोग को माननीय मंत्री महोदया से मिलवाइए और हम लोग का जो मांग पत्र है उसको पूरा करवाइए और हम लोग सब मिलजुल के गांव का विकास करते हुए झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास करें सब मिलजुल के। ये आपकी मांग पुरानी है, नई सरकार है, नई मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं, उसमें दीपिका पांडे जी का भी है। इस सारे समस्या को समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं, दिक्कतें हम नहीं आनी चाहिए, इसलिए चूंकि हम माननीय पंचायती राज विभाग के जो मंत्री है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, इनका हम कई गो अभी कार्यक्रम में हम देखे हैं, ये पंचायत के प्रति और विशेष करके मुखियागणों के प्रति इनका काफ़ी लगाव है। जो इनका सोच हमको दिखाई दिया है यूट्यूब के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इनका हमको मेंटलिटी का ये हुआ कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तो राज्य का विकास संभव नहीं है, ये हमको आभास हो गया है। तो हमको पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मंत्री महोदया हम लोगों का जो मांग पत्र है, और हो सकता है इससे अधिक भी कुछ हम लोग को कर दे, क्योंकि इनका सोच बहुत अच्छा है कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे, पंचायत का विकास नहीं करेंगे तो राज्य का विकास नहीं होगा। और उनका हम स्टेटमेंट भी कहीं कहीं पर सुने हैं कि मेरा ही अंग है, तो जब तक हम लोग मुखिया और मंत्री और विधायक एक साथ नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट या विकास कैसे कर पाएंगे। आश्वासन तो इन्फार अंसारी से भी मिला था। अब मिला था उस समय हम लोग को तो लिखित मिला था, लेकिन समय अभाव के कारण समय अभाव हुआ, कैबिनेट में नहीं आ पाया, उसके बाद आचार संहिता लग गया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, अभी पुनः वही सरकार प्रचंड बहुमत से जीता है। तो हमको पूरा आशा उम्मीद है कि हम लोग का जो मांग पत्र है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी हैं। जोहार, नमस्कार। मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए हैं, मैडम नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे? देखिए, मुखिया संघ का अध्यक्ष के लिए हमने प्रयास किया था कि 17 तारीख को उन्होंने बोले थे सेकेंड हाफ में आएंगे, लेकिन कारणवश दिल्ली से आई और क्षेत्र में कुछ इमरजेंसी था, इसलिए क्षेत्र निकल गए और माननीय मंत्री महोदय को जो ज्ञापन दिए हैं उनका अभी तुरंत फोटो करके उनके पास भेज दिया गया है। और पिछले बार इरफान साहब भी ग्रामीण विकास के मंत्री थे तो मिले थे, उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया था। और जो मुखिया संघ का जो जायज़ मांग है वो कांग्रेस गठबंधन की सरकार, हेमंत मुख्यमंत्री की सरकार जायज़ मांगों को जरूर मानेगी और इनका मांग को अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि जब तक गांव का विकास चुन के आते हैं मुखिया लोग, और जब मुखिया गांव के विकास के लिए रहते हैं तो जब गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। और जो इन लोग जनप्रतिनिधि मुखिया लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी मेहनत करके चुनाव लड़कर जीत के आते हैं, इसलिए इनकी जायज़ मांगों को मानेंगे सरकार और इनको सारा उपलब्ध होगा और राज्य का विकास होगा। इससे आप लोग मंत्री जी से मिलने आए थे, क्या कुछ? देखिए, मंत्री जी से तो मिलने की जो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष सोमा भैया ने निर्णय लिया था, इसी संदर्भ में आज हम लोग दूर दराज से हम हजारीबाग जिला के अंतिम छोर जो कि गिरिडीह कोडरमा के बॉर्डर लाइन एक 24 पंचायत है, वहाँ से हम आए हैं। खास करके हमारे इस सरकार जो हेमंत जी की सरकार है, इस पे हमको काफ़ी भरोसा है, क्योंकि इन्हीं के सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारे 5 जो मांग थे वो सभी को पूर्ण करेंगे। इसलिए पुनः दीपिका मैडम नया चेहरा और युवा नेत्री हैं, ज़्यादातर मुखिया महिला है, महिलाओं का दर्द वो हमसे बेहतर जानेगी, इसीलिए महिलाओं का कर्तव्य जो मुखिया के तौर पे वो उन्होंने अपना ग्रहण किया है, उसके कर्तव्य में कदम से कदम मिलाकर
हम लोग का साथ देगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का कि आज लगभग ये तीसरा टर्म पंचायती व्यवस्था का चुनाव हुआ है, लेकिन अभी तक ग्राम में पूर्णतः मुखिया लोगों का सभी शक्तियाँ प्रदान नहीं किया गया है। मुखिया लोग आज भी अपेक्षित हैं। मुखिया लोग का जो भी काम होता है, खास करके देखा जाए कहीं ना कहीं मुखिया लोग के ऊपर ऑफिसर हावी है। अगर प्रखंड पे देखा जाए तो बीडीओ हावी है। जब मन चाहे तो बीडीओ धमकी देता है कि मुखिया का पावर सीज कर लेंगे। बहुत सारे मुखिया का पावर सीज भी हुआ है। मुखिया लोगों को हर बात पे चैलेंज किया जाता है। तो कहा जाता है कि मुखिया आज के दिन में धोबी का जो गधा होता है वही बना हुआ है या कुत्ता बना हुआ है। ना गली का है ना घाट का है। हर वक्त इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है। जनता के पास जाता है कार्य नहीं कर पाता है। नेता के पास जाता है मांग नहीं पूर्ण हो पा रहा है। ऑफिसर जो है शोषण कर रहा है। तो इसी के बीच में हम लोग अपना रक्षा के लिए अभी जो झारखंड का जो लोकप्रिय सरकार है, जिनको सरकार जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ भेजा, आज मैया सम्मान योजना रहे, आज अबुआ आवास योजना रहे। अगर आप देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जो भी विकास की योजनाएं हैं, हर जगह देखा जाए तो मुखिया का हर जगह अपेक्षा ही किया गया। जहाँ तक कि देखिए, अगर कोई भी विकास का काम, जल नल योजना के तहत पानी टंकी लगता है, लेकिन उसका उद्घाटन पट में मुखिया का कहीं नाम नहीं। अगर आप देखें वहाँ पे अगर ग्रामीण विकास का कोई पथ बनता है तो मुखिया का कोई नाम नहीं, शिलापट तक में नाम नहीं दिया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि क्या विकास और क्या विनाश। ये केवल और केवल खास करके हम सरकार को भी हिदायत देना चाहते हैं कि आप सरकार में आए हैं, जनता का आप भी विश्वास जीत करके आए हैं, विकास को लेकर के आए हैं, विकास का गाथा गा के आए हैं। आप भी मेरे साथ रहे। मेरा भी अर्धकाल पूरा हो चुका है। हम लोग 2.5 साल चुनाव का हम लोग का हो चुका है। मेरा अब डूबती नैया हम लोग का जो चुनाव है सो डूबते सूर्यास्त की तरफ जा रहा है। अगर इस दौरान में भी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग के लिए काफ़ी कहिए कि क्षेत्र में घूमना दुर्लभ होगा और हम लोग नहीं खड़ा हो पाएंगे अपने जनता के बीच में। और जिसके कारण अगर हम नहीं रहेंगे तो आज जो हम लोग मेहनत करके आपकी सरकार को यहाँ तक पहुँचाने के लिए लड़ाई झगड़ा करके, जनता को मना करके, समझा करके आपकी सरकार बनवाए हैं, तो सोचिए मैं निचले कड़ी का सिपाही हूँ। मैं जंग जीतना भी सिखा सकता हूँ और जंग हराना भी सिखा सकता हूँ। आप यह मत सोचिए कि 5 वर्ष ही आपके कार्यकाल हैं। आप हमारे भी कार्य को पूरा करिए, तभी आपके कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग को भी सशक्त करिए, मेरे भी मांग को पूरा करिए। और जो हम लोग का जो अभी पे कमीशन है, अभी उसके तहत एक निचले कर्मचारी को उसको मिलता है लगभग 30-35 हज़ार रुपया उसका मानदेय। और हम लोग जो 48 घंटा कभी कभी सो नहीं पाते हैं, 3-3 दिन तक भी हम लोग को आंख में नींद नहीं आता है, क्योंकि हम लोग रात दिन काम करते हैं। कभी कोई हो गया, कभी गांव में झंझट हो गया, कभी नौमी होगा तो उस टाइम में भी हम लोग ही खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग हम लोग को अगर सही मानदेय, उचित मानदेय नहीं मिलेगा तो आप ही सिखा रहे हैं कि आप चोरी करिए, चोरी करके ही आप अपना गुजारा करिए। अभाव में आदमी का स्वभाव बिगड़ता है और किसी भी कारण से अगर कोई मुखिया जी के कहीं अभाव में उनका स्वभाव के प्रति अगर हल्का सा भी अगर चूक होता है तो उसका नाजायज फायदा वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स उठाते हैं। हम खास करके ब्यूरोक्रेट्स को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वो लोग हम लोग के प्रति खास करके उस तरीके का रवैया ना करें जो कि पिछली सरकार ने किया था। हेमंत दा ने, रघुवर सरकार को ऐसा हमने सबक सिखाया कि पहले से भी और स्थिति खराब करवा दिया। लेकिन इस सरकार से उम्मीद है इन्होंने बेहतर किया है, उसमें हम सभी का भागीदारी रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि अब पुनः हमारे बारे में भी सोचिए। आपके बारे में हम लोगों ने सोचा है, अब आप मेरे बारे में सोचिए, हम मुखिया के बारे में सोचिए, हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तरीय उनके बारे में सोचिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमार अंशु हुआ और मैं मुखिया हूँ चौबे पंचायत का। अब मैं मुखिया संघ में हूँ।
मिलने आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग माननीय जो पंचायती राज के मंत्री दीपिका जी है उनसे मुलाकात करने आए। जो हमारे 5 सूत्री मांग जो हम लोग का था, जो हम लोग चुनाव से पहले जो धरना प्रदर्शन किए थे उसमें ये जो मंत्री थे उस हम लोग का मांग लिखित रूप से लिए, लेकिन मांग हम लोग का पूरा नहीं कर सके। कारण उस समय चुनाव भी आ गया, आचार संहिता भी लग गया। इस कारण तो हम लोग विशेष आज इनसे यही चाहते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। हाथ दिलाने आए हैं? हैं? हाथ दिलाने आए हैं? हाँ, आज हम लोग आए हैं उनको याद दिलाने याद दिलाने हम लोग आए हैं, और एक लिखित ज्ञापन भी उनको दे रहे हैं कि भाई हम लोग का जो मांग है, जो भी हम लोग का अधिकार है, हम लोग को पूर्ण रूप से दिया जाए। परिचय दीजिए। मेरा परिचय है दीपक बड़ाई वर्मा जी, मुखिया और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी मैं हूँ। आप लोग आज मंत्री जी से मिलने आए थे, क्या कुछ मांगे थी उसको डिटेल में बताइए। देखिए, हम लोग मंत्री जी से इसलिए मिलने आए थे। हम लोग चुनाव से पहले 5 सूत्री मांग था हम लोग का, उस मांग अभी तक हम लोग को पूर्ण नहीं हुआ है। इसी के कारण हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं, सभी मंत्री को दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग को बात को नहीं सदन तक पहुंचाया और नहीं हम लोग का मांग पूरा होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर से धरना करेंगे क्या? हाँ, फिर से धरना करेंगे। हम लोग का मांग है, हम लोग मुखिया हैं 5 साल के लिए। हम लोग तो जिंदगी भर अफसर जैसा नहीं ना है कि हम लोग 60 साल तक रहेंगे। सब मंत्री जी भी 5 साल के लिए आए हैं? मंत्री जी भी 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग का मांग है जैसे पेंशन हो गया, एक बार ना मुखिया बने और बार बार तो नहीं बने। जबकि अगर पेंशन नहीं मिलता है तो हमारा पीढ़ी कैसे जानेंगे कि हम मुखिया थे। सो अगर पेंशन मिलेगा तो हमारा पीढ़ी तो जानेगा कि हाँ, हमारा दादी हमारा दादा मुखिया थे, जो कि आज उनका पेंशन मिलता है। अच्छा, पीढ़ी के लिए टेंशन है? पीढ़ी के लिए कैसे टेंशन रहेगा? हमारा जब हमारा समय चला जाएगा, बूढ़ी हो जाएंगे, तो हम किसके सहारे रहेंगे? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सीता देवी, बुढ़मू प्रखंड है, मुरुपुरी पंचायत का मुखिया।